क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी सोच आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है? जी हाँ, आज की कहानी एक ऐसे छोटे से गांव की है जहां बदलाव का मतलब केवल सोच का बदलना था। इस गांव के लोग जो अपनी पुरानी आदतों और असफलताओं में उलझे हुए थे, उन्होंने एक साधु के मार्गदर्शन में अपनी जिंदगी को नई दिशा दी। आप देख रहे हैं पुराण टॉक्स, जहां कहानियां सिर्फ सुनी नहीं जाती बल्कि जीने की प्रेरणा दी जाती है। हमारे चैनल पर हर कहानी के पीछे छिपा होता है एक गहरा संदेश जो आपकी सोच को बदल सकता है और आपको जिंदगी में आगे बढ़ने की ताकत दे सकता है। तो आइए इस कहानी के माध्यम से जानते हैं कि कैसे नई सोच से नई जिंदगी की शुरुआत की जा सकती है। बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि इस कहानी का हर पल आपको प्रेरित करेगा और अंत में आपको एक ऐसा सीक्रेट देगा जो आपकी सोच और जिंदगी दोनों बदल सकता है। साल 2025 का नया साल शुरू होने वाला था। गांव के लोग अपने रोजमर्रा के कामों में व्यस्त थे, लेकिन उनके दिल में एक अजीब सा उत्साह था। इस बार का नया साल किसी खास उम्मीद से भरा हुआ लग रहा था। गांव के चौक पर स्थित पुराने बरगद के पेड़ के नीचे, जहां हर साल गांव की सबसे बड़ी सभाएं होती थीं, इस बार भी एक विशेष आयोजन की तैयारी थी। इस आयोजन को बुलाया था गांव के प्रसिद्ध साधु महात्मा राघव ने। उनकी सादगी और गहरी बातें गांव वालों को हमेशा प्रभावित करती थीं। महात्मा राघव ने हमेशा गांव वालों को प्रेरणा दी थी, लेकिन इस बार का संदेश कुछ खास था। गांव वालों ने उनके पास आकर नए साल की योजनाओं और समस्याओं पर चर्चा करने की इच्छा जताई। महात्मा राघव ने सभी को संबोधित करते हुए कहा, नया साल केवल एक तारीख बदलने का नाम नहीं है। ये तुम्हारे जीवन में एक नया अध्याय लिखने का अवसर है, लेकिन यह बदलाव तभी संभव होगा जब तुम अपनी सोच को बदलोगे। सभा में एक युवा विनोद खड़ा हुआ। विनोद गांव का सबसे मेहनती युवा था, लेकिन हर बार असफलता का सामना करता था। उसने कहा, महात्मा जी, मैं हर साल मेहनत करता हूं, लेकिन कुछ बदलता नहीं। मेरे पास सपने तो हैं, पर उन्हें पूरा करने का कोई रास्ता नहीं दिखता। नया साल मेरे लिए क्या नया कर सकता है? महात्मा राघव विनोद की बात सुनकर मुस्कुराए। उन्होंने बड़े ही शांत स्वभाव में कहा, बेटा, साल बदलने से कुछ नहीं होगा। अगर तुम्हें सच में बदलाव चाहिए तो अपनी सोच और आदतों को बदलो। यही नया साल तुम्हारे लिए एक नया मौका है। गांव के बाकी लोग भी विनोद की तरह परेशान थे। कोई अपनी फसल को लेकर चिंतित था, तो कोई अपने बच्चों की पढ़ाई के बारे में। महात्मा राघव ने कहा, आज से हम सब अपनी सोच को बदलने का प्रण लेंगे। नया साल तुम्हें नई सोच और नई आदतें अपनाने का मौका देता है। इसके बाद महात्मा राघव ने गांव वालों के लिए एक विशेष योजना बनाई। उन्होंने कहा, यह साल तुम्हारी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण साल हो सकता है, अगर तुम इसे सही तरीके से शुरू करो। मैं तुम्हें 4 बातों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहूंगा: शरीर, मन, समय और रिश्ते। इन चारों पर काम करना ही तुम्हारे जीवन में असली बदलाव लाएगा। महात्मा राघव के इन शब्दों ने गांव वालों के मन में नई उम्मीद जगा दी। हर कोई उनकी बातें ध्यान से सुन रहा था। सभा के अंत में महात्मा राघव ने सबको एक चुनौती दी। इस बार का नया साल केवल उत्सव मनाने के लिए नहीं, बल्कि खुद को बदलने के लिए होगा। क्या तुम तैयार हो? गांव के लोगों ने उत्साह से इस चुनौती को स्वीकार किया। हर किसी ने ठान लिया कि इस बार का नया साल केवल कैलेंडर बदलने का नहीं, बल्कि अपने जीवन को बदलने का अवसर बनेगा। इसी के साथ सभा समाप्त हुई, लेकिन हर व्यक्ति के मन में एक नई शुरुआत का बीज बोया जा चुका था। महात्मा राघव की सभा के बाद पूरे गांव में उनकी बातें गूंजने लगीं। हर कोई इस चर्चा में व्यस्त था कि महात्मा जी के 4 हिस्सों पर काम कैसे शुरू किया जाए। गांव के सबसे बुजुर्ग रामलाल चाचा बोले, महात्मा राघव की बातें हमें केवल सुननी नहीं है, बल्कि अपने जीवन में उतारनी भी है। अगर हम सच में बदलाव चाहते हैं तो हमें उनके बताए रास्ते पर चलना होगा। महात्मा राघव ने अगले दिन फिर गांव वालों को बुलाया। इस बार उन्होंने हर किसी को 4 हिस्सों में काम करने की योजना समझाई। उन्होंने कहा, अगर तुम्हें अपनी जिंदगी बदलनी है तो इन 4 पहलुओं पर ध्यान दो: शरीर, मन, समय और रिश्ते। महात्मा राघव ने कहा, शरीर तुम्हारा पहला और सबसे महत्वपूर्ण धन है। अगर यह कमजोर होगा
तो तुम्हारे सपने और लक्ष्य अधूरे रह जाएंगे। उन्होंने सुझाव दिया कि हर दिन 30 मिनट व्यायाम करो, चाहे वह दौड़ हो, योग हो या सैर हो। साथ ही उन्होंने सादा और पौष्टिक खाना खाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा, पुरानी आदतें छोड़ो। अगर तुम्हें बदलाव चाहिए तो अपने शरीर को नई ऊर्जा दो। इसके बाद महात्मा राघव ने कहा, तुम्हारा मन ही तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है। अगर यह नकारात्मक रहेगा तो तुम्हारी सोच और जीवन में कोई बदलाव नहीं आएगा। उन्होंने गांव वालों को हर दिन 10 मिनट ध्यान करने की सलाह दी। साथ ही उन्होंने कहा, हर नकारात्मक विचार के बदले एक सकारात्मक विचार लाओ। किताबें पढ़ो, ज्ञान बढ़ाओ और अपने मन को हर दिन नई सोच से भरो। महात्मा राघव ने समझाया कि समय ही सबसे कीमती संपत्ति है। उन्होंने कहा, हर दिन की शुरुआत योजना बनाकर करो। सुबह जल्दी उठो और अपने दिन के लिए एक लक्ष्य तय करो। मोबाइल और टीवी पर समय बर्बाद मत करो। हर दिन कुछ नया सीखने की कोशिश करो। अंत में महात्मा राघव ने रिश्तों की अहमियत बताई। उन्होंने कहा, तुम्हारे जीवन में अगर सच्चे लोग होंगे तो तुम्हें हर मुश्किल से लड़ने की ताकत मिलेगी। अपने परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताओ, जरूरतमंदों की मदद करो। यही तुम्हारे जीवन को संतुलित बनाएगा। महात्मा राघव की यह बातें गांव वालों को अंदर तक छू गईं। हर किसी ने महसूस किया कि उनका जीवन इन 4 हिस्सों में विभाजित है, लेकिन वे इनमें से किसी पर भी सही से काम नहीं कर रहे थे। महात्मा राघव ने कहा, मैं तुम्हें 21 दिनों की एक चुनौती देता हूं। इन 21 दिनों तक अपनी नई आदतों पर काम करो। अगर तुम ईमानदारी से इस पर टिके रहोगे तो यह तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा बदलाव होगा। विनोद, जो अब तक अपनी असफलताओं से निराश था, इस चुनौती को लेकर बेहद उत्साहित हो गया। उसने सोचा, अगर मैं 21 दिनों तक इस पर काम करूं तो शायद मेरी जिंदगी वाकई बदल सकती है। महात्मा राघव के संदेश ने पूरे गांव में एक नई ऊर्जा भर दी। रामलाल चाचा ने सुबह की सैर शुरू कर दी। राधा ने पढ़ाई के लिए समय निर्धारित किया। दीपक, जो अपनी खेती में बदलाव से डरता था, अब जैविक खेती के नए तरीकों को अपनाने के लिए तैयार हो गया। हर कोई अपने लक्ष्य तय करने लगा। महात्मा राघव ने गांव के चौक पर एक बड़ी दीवार बनवाई, जिसे संकल्प दीवार कहा गया। उन्होंने कहा, इस दीवार पर अपने लक्ष्य और संकल्प लिखो। यह दीवार तुम्हें हर दिन प्रेरणा देगी। गांव के लोग एक नई सोच और उत्साह के साथ अपने जीवन को बदलने की ओर कदम बढ़ा चुके थे। यह केवल एक चुनौती नहीं थी, यह उनकी जिंदगी को नई दिशा देने का एक अवसर था। महात्मा राघव ने चौपाल पर एक बड़ा और विशेष आयोजन करवाया। इस बार आयोजन का उद्देश्य था गांव वालों को उनकी नई सोच के प्रति समर्पित करना। चौपाल के बीच में एक बड़ी दीवार खड़ी की गई, जिसे महात्मा राघव ने नाम दिया संकल्प दीवार। उन्होंने कहा, यह दीवार तुम्हारे सपनों और इरादों की गवाह बनेगी। यहां पर हर व्यक्ति अपना संकल्प लिखेगा ताकि तुम खुद को अपने लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्ध रख सको। गांव वालों ने उत्सुकता से दीवार की ओर देखा। महात्मा राघव ने विनोद को सबसे पहले बुलाया। विनोद ने संकल्प लिया, मैं हर दिन सुबह जल्दी उठूंगा, पढ़ाई करूंगा और हर महीने एक नई किताब खत्म करूंगा। उसके बाद राधा आई। उसने बड़े आत्मविश्वास से लिखा, मैं अपनी प्रतियोगी परीक्षा में सफल होकर गांव का नाम रोशन करूंगी। दीवार पर एक एक कर गांव के अन्य लोगों ने भी अपने संकल्प लिखे। रामलाल चाचा, जो अपने स्वास्थ्य को लेकर चिंतित थे, ने लिखा, मैं रोज सुबह टहलूंगा और अपने खान पान का ध्यान रखूंगा। दीपक, जो खेती में नए प्रयोग करने से डरता था, ने लिखा, मैं इस साल जैविक खेती अपनाकर नई फसल उगाऊंगा। संकल्प दीवार का एक कोना खास तौर पर बच्चों के लिए रखा गया था। महात्मा राघव ने कहा, बच्चों, तुम्हारा भविष्य ही गांव की असली ताकत है। तुम जितना अच्छा सोचोगे और करोगे, यह गांव उतना ही उज्जवल बनेगा। बच्चों ने रंग बिरंगे पेन से अपने अपने संकल्प लिखे। मैं हर दिन पढ़ाई करूंगा, मैं गंदगी नहीं फैलाऊंगा और अपने दोस्तों के साथ प्यार से रहूंगा। मैं हर महीने एक पेड़ लगाऊंगा। महात्मा राघव ने गांव वालों को संबोधित करते हुए कहा, बदलाव केवल सोचने से नहीं होता, उसे जीना पड़ता है। मैं तुम सबको 21 दिन की एक चुनौती देता हूं। यह चुनौती है हर दिन अपनी नई आदतों पर काम करने की।
अगर तुमने इसे ईमानदारी से निभाया तो तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। चुनौती सुनकर गांव के लोग थोड़े चिंतित हुए, लेकिन महात्मा राघव ने उन्हें भरोसा दिलाया। उन्होंने कहा, हर दिन केवल छोटे छोटे कदम उठाओ। याद रखो, बड़ा बदलाव छोटे कदमों से ही आता है। अगर तुम असफल भी हो जाओ तो निराश मत होना। हर नई शुरुआत तुम्हें आगे बढ़ने का मौका देती है। अगले ही दिन से गांव में एक नई ऊर्जा देखने को मिली। विनोद ने सुबह जल्दी उठना शुरू किया। उसने अपने पढ़ाई के लिए एक समय सारिणी बनाई और पहली बार अपने दिन को योजनाबद्ध तरीके से बिताया। राधा ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर पढ़ाई शुरू की और हर दिन एक अध्याय खत्म करने का लक्ष्य रखा। रामलाल चाचा ने सुबह की सैर शुरू की। धीरे धीरे उनकी ऊर्जा बढ़ने लगी और वह अपने आप को पहले से ज्यादा स्वस्थ महसूस करने लगे। दीपक ने नई खेती के तरीकों को सीखना शुरू किया। उसने अपने खेत में जैविक खाद का इस्तेमाल किया और पुराने बीजों को बदलकर नए बीज बोए। संकल्प दीवार गांव वालों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन चुकी थी। हर सुबह लोग दीवार पर लिखे अपने और दूसरों के संकल्प पढ़ते और अपनी दिनचर्या में उन्हें शामिल करने की कोशिश करते। गांव के बच्चे भी हर दिन कुछ नया सीखने और दूसरों की मदद करने में जुट गए। महात्मा राघव हर शाम चौपाल पर आते और गांव वालों से उनकी प्रगति के बारे में पूछते। जो लोग अपनी आदतों में बदलाव ला रहे थे, उनकी वह प्रशंसा करते और जो लोग अभी भी संघर्ष कर रहे थे, उन्हें नई प्रेरणा देते। उन्होंने कहा, तुम्हारा संघर्ष ही तुम्हारी सफलता की नींव है, बस हार मत मानो। 21 दिन की यह चुनौती केवल एक अभ्यास नहीं थी, यह गांव के हर व्यक्ति के जीवन में एक नई सोच और आत्मविश्वास की शुरुआत बन रही थी। हर कोई अपनी आदतों और सोच में बदलाव का अनुभव कर रहा था। बदलाव की यह लहर पूरे गांव में एक नई चेतना ला रही थी। 21 दिन की चुनौती ने पूरे गांव को बदल कर रख दिया। हर व्यक्ति के जीवन में छोटे छोटे सकारात्मक बदलाव दिखने लगे। सुबह होते ही गांव का माहौल पहले से अलग नजर आता। लोग सूरज उगने से पहले जागने लगे थे। गांव की गलियों में अब आलस्य की जगह एक नई ऊर्जा दिखाई देती थी। हर किसी के चेहरे पर एक अलग उत्साह था जो पहले कभी नहीं देखा गया था। विनोद, जो पहले हमेशा असफलताओं से निराश रहता था, अब पूरी तरह बदल चुका था। उसने सुबह जल्दी उठने की आदत डाल ली थी। हर दिन वह संकल्प दीवार के पास जाकर अपने लक्ष्य को पढ़ता और खुद को प्रेरित करता। उसने अपने पढ़ाई के लिए एक सख्त समय सारिणी बनाई और हर दिन अपने काम को ईमानदारी से पूरा करने की कोशिश करता। एक दिन महात्मा राघव ने विनोद से पूछा, अब तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है बेटा? विनोद ने मुस्कुराते हुए कहा, महात्मा जी, मुझे पहली बार लग रहा है कि मेरी जिंदगी में बदलाव आ सकता है। अब मैं अपने सपनों को पाने के लिए पूरे आत्मविश्वास से मेहनत कर रहा हूं। राधा, जो प्रतियोगी परीक्षा के लिए चिंतित रहती थी, अब आत्मविश्वास से भरी हुई थी। उसने अपनी पढ़ाई का तरीका पूरी तरह बदल दिया था। उसने हर दिन के लिए छोटे छोटे लक्ष्य बनाए और उन्हें समय पर पूरा किया। उसकी मेहनत देखकर गांव के दूसरे युवा भी प्रेरित होने लगे। राधा ने महात्मा राघव से कहा, महात्मा जी, आपकी सीख ने मुझे समझाया कि बड़ा सपना हासिल करने के लिए छोटी छोटी जीत जरूरी है। अब मुझे यकीन है कि मैं अपनी परीक्षा में सफल हो जाऊंगी। गांव के सबसे बुजुर्ग रामलाल चाचा, जो हमेशा अपने स्वास्थ्य को लेकर चिंतित रहते थे, अब हर सुबह बरगद के पेड़ के नीचे सैर करते हुए दिखते थे। वह न केवल खुद को स्वस्थ महसूस कर रहे थे, बल्कि अपनी आदतों में आए इस बदलाव से बेहद खुश थे। उन्होंने कहा, पहले मैं थकान और दर्द के कारण घर से बाहर नहीं निकलता था, लेकिन अब मैं हर दिन सुबह की सैर करता हूं। यह बदलाव मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा आशीर्वाद है। दीपक, जो अपनी खेती में बदलाव लाने से डरता था, अब नए प्रयोगों से अपनी फसल में सुधार करने में सफल हो चुका था। उसने जैविक खाद और नई तकनीकों का उपयोग किया। कुछ ही हफ्तों में उसकी फसल पहले से ज्यादा हरी भरी दिखने लगी। दीपक ने कहा, महात्मा जी, अगर मैंने आपकी बातों को नहीं माना होता तो शायद मैं अब भी अपनी पुरानी गलतियों को दोहरा रहा होता, लेकिन अब मुझे यकीन है कि मेहनत और सही दिशा से सब कुछ बदला जा सकता है। संकल्प दीवार ने गांव के बच्चों पर भी गहरा असर डाला था। हर दिन बच्चे अपने संकल्प को याद करते और उनका पालन करते। वे पढ़ाई में ध्यान देने लगे,
गंदगी फैलाना बंद कर दिया और पर्यावरण के प्रति जागरूक हो गए। बच्चों ने गांव के पास एक छोटे से मैदान को साफ किया और वहां पेड़ लगाना शुरू किया। महात्मा राघव हर शाम गांव वालों के बीच आते और उनकी प्रगति के बारे में पूछते। जो लोग अपनी आदतों में बदलाव ला चुके थे उनकी प्रशंसा करते और जो संघर्ष कर रहे थे उन्हें नई दिशा दिखाते। उन्होंने कहा, याद रखो, बदलाव कोई आसान प्रक्रिया नहीं है, इसमें धैर्य और निरंतरता चाहिए। लेकिन अगर तुम ईमानदारी से कोशिश करोगे तो सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। 21 दिनों में गांव का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। अब हर व्यक्ति अपने दिन की शुरुआत प्रेरणा और उत्साह के साथ करता था। लोग एक दूसरे की मदद करने में खुश रहते थे। हर कोई महसूस कर रहा था कि उनकी सोच और जीवन में सकारात्मक बदलाव आ चुका है। महात्मा राघव ने कहा, यह सिर्फ शुरुआत है। अगर तुम इसी तरह मेहनत और नई सोच के साथ चलते रहोगे तो तुम्हारा जीवन पहले से कहीं बेहतर हो जाएगा। गांव वालों ने महसूस किया कि महात्मा राघव की 21 दिन की चुनौती केवल आदतें बदलने का साधन नहीं थी, यह उनके जीवन को नया अर्थ देने का माध्यम बन चुकी थी। हर कोई अपने सपनों को साकार करने की दिशा में एक कदम आगे बढ़ चुका था। 21 दिन की चुनौती पूरी होने के बाद महात्मा राघव ने गांव के लोगों को एक बार फिर सभा के लिए बुलाया। इस बार यह सभा गांव की मेहनत और उनके प्रयासों को सम्मानित करने के लिए थी। सभा का माहौल पहले से अलग था। हर कोई खुद में एक नया आत्मविश्वास महसूस कर रहा था। महात्मा राघव ने सभा की शुरुआत करते हुए कहा, तुम सबने यह साबित कर दिया है कि बदलाव असंभव नहीं है। आज मैं हर उस व्यक्ति को सुनना चाहता हूं जिसने अपने जीवन में एक नई सोच को अपनाया और सफलता पाई। सबसे पहले विनोद खड़ा हुआ। उसने कहा, महात्मा जी, आपकी चुनौती ने मेरी जिंदगी बदल दी। मैंने नियमित रूप से पढ़ाई की और अब मुझे यकीन है कि मैं अपने लक्ष्य को हासिल कर सकता हूं। उसकी बातें सुनकर गांव के बाकी युवा भी प्रेरित हुए। इसके बाद राधा ने अपनी कहानी साझा की। उसने कहा, मैंने अपनी तैयारी में छोटे छोटे लक्ष्य बनाए और उन्हें पूरा करने पर ध्यान दिया। अब मैं पहले से कहीं ज्यादा आत्मविश्वास महसूस कर रही हूं। मेरी परीक्षा अगले महीने है और मुझे यकीन है कि मैं सफल होऊंगी। रामलाल चाचा ने अपनी सैर की आदत के बारे में बताया। उन्होंने कहा, पहले मैं सोचता था कि मेरी उम्र में बदलाव संभव नहीं है, लेकिन अब मैं हर सुबह सैर करता हूं और अपने आप को पहले से ज्यादा स्वस्थ महसूस करता हूं। दीपक ने अपनी खेती में आए बदलाव को साझा करते हुए कहा, मैंने जैविक खाद और नई तकनीकों को अपनाया। मेरी फसल पहले से ज्यादा बेहतर हो चुकी है। अब मुझे यकीन है कि मेहनत और सही दिशा से सब कुछ बदला जा सकता है। महात्मा राघव ने सबकी बातों को सुनकर गर्व महसूस किया। उन्होंने कहा, तुम सबने यह साबित कर दिया है कि सोच बदलने से सब कुछ बदला जा सकता है। यह सिर्फ तुम्हारे व्यक्तिगत बदलाव की कहानी नहीं है, बल्कि यह पूरे गांव के बदलाव की शुरुआत है। इसके बाद गांव के बच्चों ने अपनी उपलब्धियां साझा की। उन्होंने बताया कि वे हर दिन स्कूल में अधिक मेहनत कर रहे हैं, गंदगी नहीं फैला रहे और पेड़ लगा रहे हैं। उनकी बातें सुनकर सभा में सभी ने तालियां बजाईं। महात्मा राघव ने घोषणा की कि अब से हर साल 1 जनवरी को गांव में संकल्प पर्व मनाया जाएगा। उन्होंने कहा, इस दिन 1 जनवरी को गांव में संकल्प पर्व मनाया जाएगा। हर व्यक्ति अपने अगले साल का एक नया लक्ष्य तय करेगा और उसे पूरा करने के लिए ईमानदारी से मेहनत करेगा। गांव के लोगों ने बड़े उत्साह से इस परंपरा को अपनाने का वादा किया। इस बार संकल्प दीवार पर नए लक्ष्य लिखे गए। विनोद ने लिखा, मैं इस साल प्रतियोगी परीक्षा में सफल होकर एक नौकरी पाऊंगा। राधा ने लिखा, मैं अपने माता पिता का सपना पूरा करूंगी। रामलाल चाचा ने लिखा, मैं अपने स्वास्थ्य को और बेहतर बनाऊंगा। सभा के अंत में महात्मा राघव ने गांव वालों को संबोधित करते हुए कहा, बदलाव की यह यात्रा यहीं खत्म नहीं होती। हर साल हर दिन तुम्हें अपने जीवन में कुछ नया जोड़ना होगा। याद रखो, नई सोच ही तुम्हारी असली ताकत है। जब तुम अपनी आदतें बदलोगे, अपनी सोच बदलोगे, तो तुम्हारा भविष्य खुद ब खुद बेहतर हो जाएगा। गांव ने 2025 को केवल 1 साल नहीं, बल्कि अपने बदलाव का उत्सव बना दिया। हर व्यक्ति ने यह समझ लिया
कि बड़े सपनों को पूरा करने के लिए छोटे छोटे कदम उठाने जरूरी हैं। विनोद, राधा, रामलाल चाचा, दीपक और बच्चों के साथ साथ पूरे गांव ने अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने की दिशा में एक नई शुरुआत की। महात्मा राघव की सीख ने न केवल गांव वालों के जीवन को बदला, बल्कि यह संदेश दिया कि अगर सोच और मेहनत सच्ची हो तो कोई भी बदलाव असंभव नहीं है। 2025 का साल पूरे गांव के लिए एक प्रेरणा बन गया। यह साल सिर्फ तारीखों का बदलना नहीं था, बल्कि एक नई सोच, नई आदतों और नई सफलताओं का प्रतीक था। गांव वालों ने यह साबित कर दिया कि अगर इंसान अपने अंदर बदलाव लाने का संकल्प ले ले तो कोई भी लक्ष्य मुश्किल नहीं होता। नई सोच से ही नई जिंदगी की शुरुआत होती है। और इस तरह महात्मा राघव की सीख ने न केवल गांव वालों की जिंदगी बदली, बल्कि यह संदेश दिया कि नई सोच और सच्चे प्रयास से किसी भी बाधा को पार किया जा सकता है। बदलाव एक लंबी यात्रा हो सकती है, लेकिन हर छोटे कदम से बड़ा बदलाव संभव है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई और आप भी अपनी जिंदगी में नई सोच अपनाना चाहते हैं, तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। पुराण टॉक्स पर हम हर बार ऐसी कहानियां लेकर आते हैं जो आपको जीवन में आगे बढ़ने और बेहतर बनने की प्रेरणा दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारी कोई भी नई कहानी मिस न करें। याद रखें, हर दिन नई सोच से शुरुआत करें और आपकी जिंदगी अपने आप बदल जाएगी। पुराण टॉक्स, कहानियां जो जीवन बदल दें। सभा के अंत में महात्मा राघव ने गांव वालों को संबोधित करते हुए कहा, बदलाव की यह यात्रा यहीं खत्म नहीं होती। हर साल, हर दिन तुम्हें अपने जीवन में कुछ नया जोड़ना होगा। याद रखो, नई सोच ही तुम्हारी असली ताकत है। जब तुम अपनी आदतें बदलोगे, अपनी सोच बदलोगे, तो तुम्हारा भविष्य खुद ब खुद बेहतर हो जाएगा। गांव ने 2025 को केवल एक साल नहीं, बल्कि अपने बदलाव का उत्सव बना दिया। हर व्यक्ति ने यह समझ लिया कि बड़े सपनों को पूरा करने के लिए छोटे छोटे कदम उठाने जरूरी हैं। विनोद, राधा, रामलाल चाचा, दीपक और बच्चों के साथ साथ पूरे गांव ने अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने की दिशा में एक नई शुरुआत की। महात्मा राघव की सीख ने न केवल गांव वालों के जीवन को बदला, बल्कि यह संदेश दिया कि अगर सोच और मेहनत सच्ची हो तो कोई भी बदलाव असंभव नहीं है। 2025 का साल पूरे गांव के लिए एक प्रेरणा बन गया। यह साल सिर्फ तारीखों का बदलना नहीं था, बल्कि एक नई सोच, नई आदतों और नई सफलताओं का प्रतीक था। गांव वालों ने यह साबित कर दिया कि अगर इंसान अपने अंदर बदलाव लाने का संकल्प ले ले तो कोई भी लक्ष्य मुश्किल नहीं होता। नई सोच से ही नई जिंदगी की शुरुआत होती है। और इस तरह महात्मा राघव की सीख ने न केवल गांव वालों की जिंदगी बदली, बल्कि यह संदेश दिया कि नई सोच और सच्चे प्रयास से किसी भी बाधा को पार किया जा सकता है। बदलाव एक लंबी यात्रा हो सकती है, लेकिन हर छोटे कदम से बड़ा बदलाव संभव है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई और आप भी अपनी जिंदगी में नई सोच अपनाना चाहते हैं, तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। पुराण टॉक्स पर हम हर बार ऐसी कहानियां लेकर आते हैं जो आपको जीवन में आगे बढ़ने और बेहतर बनने की प्रेरणा दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारी कोई भी नई कहानी मिस न करें। याद रखें, हर दिन नई सोच से शुरुआत करें और आपकी जिंदगी अपने आप बदल जाएगी। पुराण टॉक्स, कहानियां जो जीवन बदल दें।